दे रहा कि मेरी तो बात होती है, पेशेंट का केस हो सकता है एंड चैट में तंग कर Someone was trying to my password just to be safe. और भाई लोग कैसे हो। आज मेरे पास एनिमे कम्युनिटी के रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। और एक भाई मुझसे कह रहे थे कि आप एनिमे रिलेटेड न्यूज़ भी कवर करो, तो मैंने वो सेगमेंट भी ऐड किया है। तो तुम लोग अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं उसे ऐड करता रहूंगा। जहाँ पे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है बियॉन्ड द आर्यन वर्स की तरफ से। क्या उनका इंस्टाग्राम हैक होने वाला था? वो कल अपने चैनल में लाइव आके इसके बारे में बताते हैं। वो क्या कहते हैं आप लोग देख लो। अगर पूरा लाइव देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे दिखता नहीं है कोई। ये इंस्टाग्राम की तरफ से है, एज मेरे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने ऑन की हुई है। इंस्टाग्राम ने मुझे लिंक भेजा कि भाई कोई तो वो करने की कोशिश कर रहा है, लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, आपके अकाउंट भेजा था। एंड मेरे को पहले लगा कि कोई वो वाली हरकत करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हम लोगों ने एनटीसी का पता किया था, कोई मेरा ईमेल आईडी पता करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उस टाइम पे मैंने इस वाली चीज को जस्ट ऐसे ही लेट गो कर दिया कि भाई ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास और वो आने शुरू हुए क्या कहते हैं कंफर्मेशन ईमेल की। तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई देखो, अगर कोई जस्ट वैसे मेरी ईमेल आईडी पता करने की कोशिश कर रहा होता कोई बंदा, तो फिर वो बंदा एक बार करता, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। बट कोई लगातार किए जा रहा है। आई चेंज्ड माई पासवर्ड जस्ट टू बी सेफ। बट ब्रो, हुएवर यू आर, अगर तुझे लगता है कि मुझे घंटा कुछ भी फर्क पड़ता है, नहीं भाई, तू उड़ा दे भाई पेज। कितने फॉलोअर हुए हैं अभी तक? अभी आज ही 1000 हिट हुए हैं बाय द वे। आज ही 1000 फॉलोअर्स हिट हुए हैं। 1041 फॉलोअर्स हैं। घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर से कर लूंगा। मेरा एनीकास्ट वाला अकाउंट भी हैक हुआ था। नाउ आई डोंट नो if this person is linked to someone who's trying to do this or। इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है प्रीफित की तरफ से, जहाँ पे कल वो अपने चैनल में लाइव आए थे, जहाँ पे वो व्यू के सॉन्ग के रिगार्डिंग कुछ चीजें बताते हैं, जहाँ पे नंबर और केस के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीजें रिवील करते हैं। और उनका लाइव का थोड़ा सा पार्ट मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। अगर पूरा लाइव देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो है गोजो वर्सेस सुकुना। तो मेरे से क्वेश्चन कर रहा था, आपने नंबर दिया ही क्यों? आई वांट टू क्लियर आउट, मैंने या वैबी ने उसको नंबर नहीं दिया था। मैंने अपने दोस्त जो मेरा दिल्ली हाई कोर्ट में है, यश, या आई कैन टेक हिज नेम, मैंने पूछ लिया था कि मैं स्ट्रीम विम करूँगा, नाम ले दूँ। कह रहा हाँ भाई, इसमें पूछना गया। एंड ज़्यादा इफ़ यू वांट यू कैन गो लीगल। इसमें मतलब हमारा ऑलरेडी पल्ला भारी है कि केस क्या, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि जेल हो जाएगी। डेफमेशन का केस हो सकता है एंड सिक्योरिटी ब्रीच का केस हो सकता है। सो यू कैन गो एंड यू नो तुम केस कर सकते हो। बता रहे हो ऑनलाइन आके, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम ऐसे किसी को नंबर ही दे दो कि लो भाई ये नंबर है। जस्ट थिंक अबाउट इट। घर में जैसे तुम ही यूट्यूबर हो, तुम 500 के सबसे 500 के 100 के सबसे मान लो, ठीक है, तुम्हें प्रमोशन आती है, तुम्हें सब होता है, तुम यूट्यूब कर रहे हो अच्छा खासा, एंड देन देयर इज सम रैंडम ड्यूड जिसने तुम्हारा नंबर कहीं से ले लिया हो एंड एक वीडियो बना दे कि मेरी बात हुई थी, यही नंबर से स्टार्ट होता है। आई मीन ये भाई, ये तो वो नहीं होते 10th में बच्चे जो डायरी से मम्मी पापा का नाम देख के चिढ़ाते, उससे भी वाहियात चीज़ है। अगर वाली चीज़ पे मैं ये बोलूँगा, ना मैंने नंबर दिया था ना वैबी ने नंबर दिया था। दैट गाय समहाउ अरेंजेस द नंबर। उसने नंबर अरेंज किया कहीं से, हमने दिया नहीं है। मेरे को लोग कह रहे भाई, अगेन लोगों को क्या पता, देयर आर पीपल लाइक आपने नंबर दिया क्यों? तुमने नंबर ही क्यों दिया? हमने दिया ही नहीं भाई, हमने दिया ही नहीं, उसने कहीं से अरेंज करा। एंड देन वो अपनी वीडियो में आके यू नो नंबर बताने लगा है कि एंड कमिंग टू दैट चैट थिंक, चैट जो है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अभी भी अपने आप को ओके होल्ड कंट्रोल कमिंग टू चैट थिंक, यू नो वो मैंने वीडियो देखी थी कि मेरी तो व्यूक से बात होती है, मेरी तो ये होती है, मेरी तो होती है। एक होता है जैसे एग्जाम्पल, अगेन आई एम गिविंग एग्जाम्पल, मैंने हिमानी को बोला हाय, वहाँ से हिमानी बोलती हाय, मैं कहता हूँ व्हाट्सअप हिमानी, वगैरह आई एम डूइंग गुड प्रभात, हाउ यू डूइंग। ये कन्वर्जेशन कि मैं भी मैसेज कर रहा हूँ, हिमानी भी मुझे मैसेज कर रही है और हमारी कन्वर्जेशन हो रही है। जो वो तुम्हें रिकॉर्डिंग दिखा रहा है ना भाई, जो तुम्हें चैट की रिकॉर्डिंग, वॉइस की रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, ये वो बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। वो बंदा लिटरली चैट में तंग करता है भाई। मैं क्या बोलूं भाई इसमें। मैंने वैबी को एक बार बोला था जस्ट ब्लॉक, वैबी ने कहा भाई ब्लॉक नहीं कर सकता हूं, ये वैबी ने कहा भाई मैं ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ये मैं समझ गया था भाई, सेट दे रहा कि मेरी तो बात होती है। पहली चीज, हमने नंबर नहीं दिया, नंबर का उसने कहीं जुगाड़ किया,
ठीक है। दूसरी बात, वो एक तरफा बात होती है, ही इज लाइक मैसेज करो 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 करो, फिर वह भी तंग होके रिप्लाई देता है। भाई आई डोंट नो, वह भी ने लाइव स्ट्रीम में जो मेंबरों ने करा है उसके बारे में बात करी नहीं करी इस चीज़ को लेके, बट यार पता है थिंग्स, मैं तुम्हें आज एक बहुत सही चीज़ बताता हूँ। जब लुकिज्म की स्ट्राइक हटी थी ना, तो मैं इस फ्लोर पे आया था वैबी के पास, वैबी अपनी वीडियो बना रहा था, उस मैं आई थिंक 11-12 बजे का टाइम था। आई सेड भाई स्ट्राइक्स आर गॉन, यू शुड मेक अ थैंक यू वीडियो कि थैंक यू एवरीवन जिसने हेल्प करी सबका, यू नो यू नीड टू मेक अ वीडियो। वैबी ने कहा भाई इट्स ऑलरेडी प्लान्ड, मैं बस थोड़ी देर में ऊपर जाकर छत पे बना दूंगा एंड आई अपलोड इट टुडे। आई वाज लाइक इट्स अ गुड प्लान, ठीक है डू इट। वह भी जाता है, अपलोड करता है वीडियो, वो वीडियो पब्लिक कर देता है एंड आई वॉज हैप्पी कि यू नो स्ट्राइक हट गई, वीडियो भी डाल दी वैबी ने, वैबी इज थैंकिंग टू एवरीवन। बट मैंने देखा कमेंट्स में वाई अगेन UIUG का, मैं UIUG को वो कुछ नहीं कह रहा कि उसने क्रेडिट मांगे, मैं बस बता रहा हूँ कमेंट में वाई पीपल आर से, मैंने वैबी से पूछा वैबी वाई पीपल आर से NTC तो कुछ बात ही नहीं हुई। वैबी ने कहा भाई आई डोंट नो, जस्ट इग्नोर्ड इट एज ऑन आउट, सो वी इग्नोर्ड इट एंड दैट मैंने देखा भाई पीपल आर लिटरली सेइंग दिस, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैबी ने कहा भाई व्हाट शुड वी डू, मतलब बता फिर क्या करना है। तो मैंने वैबी को पिन बोला भाई यू नीड टू पिन दिस इन कमेंट्स, ठीक है कि सीधा पिन करिए कि ही इज़ नॉट द वन। मैंने भी तभी, मैं कुछ कमेंट नहीं करता ना वैबी से करवाता, अगर कमेंट्स में उसका नाम ही नहीं होता तो हमने पिन कर दिया। फिर जब मैंने शायद 2 दिन पहले एक स्ट्रीम की थी, वहाँ मुझे पता चला कि ही इज़ टेकिंग ऑल द क्रेडिट, कि भाई मैंने हटाई है। आई वाज लाइक मैंने PTG से कॉल पे बात करी है, लाए 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 लाए। भाई तुम कितनी तुच्छपंती कर सकते हो कि तुम ऐसे भाई देखो, अब इसका काउंटर यू कैन गिव कि पूरा नंबर तो बताया नहीं, तुम के इतने हाइपर हो रहे हो, पूरा नंबर तो नहीं बताया ना उसने, पूरा नंबर, बट यू नीड टू थिंक लाइक दिस। उसने बेशक पूरा नंबर नहीं बताया, बट उसने स्टार्ट तो कर दिया, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। वी डोंट नो कि वो नंबर से अब हम पे ऑप्शन क्या बचता है, या तो नंबर चेंज करो, नंबर चेंज करो भाई। अब ये नंबर कहाँ वो है, यू नो लिंक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, वहाँ से फिर तुम अनलिंक करो, नंबर वो करो अपना सब कुछ, ठीक है। या फिर व्हाट एल्स यू कैन डू इज कि केस करो कि भाई ये ऐसे क्रिएटर है एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो जुजुत्सु काइसन के ऑथर गेगे हाकुतामे की तरफ से, जहाँ पे मॉड्यूलो के चैप्टर 20 में कमेंट करके एनिमे के विजुअल इम्पैक्ट के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कलिंग गेम आर्क से शुरू होते ही एनिमे के आर्ट सिलेक्शन ने पूरी तरह डायरेक्शन बदल ली, और अगर हम विजुअल इम्पैक्ट की बात करें तो हॉनेस्टली ये देखकर इंसेन लगता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा हो गया है। इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है वही यूजी मुत्सुया के हॉस्पिटलाइज होने की। तुम लोग यूजी मुत्सुया को तो जानते ही होगे, जो ड्रैगन बॉल जेड में सुप्रीम काई जैसे मशहूर रोल के लिए जाने जाते हैं। नशे के असर में गिरने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है और अब उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। इस समय उनकी चोट की सिवियरिटी या रिकवरी टाइमलाइन को लेकर कोई ऑफिशियल डिटेल रिलीज नहीं की गई है, और इसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो प्रे फॉर सेंसे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है माई ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 3 के अपडेट के ऊपर। माई ड्रेस अप डार्लिंग के प्रोडक्शन डायरेक्टर सोतो युमेहारा इसके ऊपर कुछ चीजें कहते हैं। एनिमे का सीजन 3 अभी ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन स्टाफ इसे बनाना जरूर चाहते हैं। अगर सब चीजें सही तरह से अलाइन हो जाती हैं तो मैं एक और सीजन बनाना चाहूंगा। मैं एक स्लोपी एनिमे नहीं बना सकता। मैं सभी व्यूवर्स के लिए शुक्रिया ठीक से एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। देखो, इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि टीम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती और फैंस के सपोर्ट को रिस्पेक्ट के साथ रिपे करना चाहती है, इवन अगर उसके लिए टाइम क्यों ना लग जाए। तुम लोगों को इस पे क्या ओपिनियन है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है वो है नेटफ्लिक्स की तरफ से। नेटफ्लिक्स ब्राजील ने ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के गोकू के पावर स्केल पर बात करते हुए कहा, गोकू एनिमे का बाय फार सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। जो कोई इस बात से डिसएग्री करता है उसे पता नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इस पे तुम लोग एग्री करते हो डिसएग्री, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है वो है मोबाइल सूट गैंगडम ZZ के ऊपर। आज से 29 साल पहले मोबाइल सूट गैंगडम ZZ एनिमे ऑफिशियली एंड हो गया
था। ये सीरीज गैंगडम फ्रेंचाइज का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रही, जहाँ लाइट हार्टेड टोन के साथ इंटेंस वार ड्रामा और कैरेक्टर ग्रोथ को भी एक्सप्लोर किया गया। टाइम के साथ साथ गैंगडम ZZ को एक कल्ट एप्रिसिएशन मिली और आज भी फैंस से गैंगडम टाइमलाइन का एक बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल फेज मानते हैं। और इसका एक लाइव एक्शन आने वाला है जिसमें हमें सिडनी स्विनी और नोआ कैस्टिनियो दिखेंगे और इस हाईली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट को नेटफ्लिक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये फिल्म लेजेंडरी गैंगडम फ्रेंचाइज को एक नई ग्लोबल ऑडियंस के सामने लाइव एक्शन फॉर्म में लेकर आएगी। कास्टिंग अनाउंसमेंट के बाद से ही फैन के बीच में काफी हाइप बन चुकी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा एम्बिशन एनिमे टू लाइव एक्शन अडेप्टेशन में एक माना जा रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन और स्टोरी डिटेल सामने आएगी, ये फिल्म साई-फाई और एनिमे फैंस दोनों के लिए एक मेजर इवेंट बन सकती है। इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है वो है ड्रैगन बॉल Z की तरफ से। तुम लोगों को तो पता ही होगा, इस लेजेंडरी एनिमे का ऑफिशियली 30 साल पहले ही एंड हो चुका है, लेकिन 30 साल बाद भी अभी भी इसकी लेगेसी जिंदा है। इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है वो सकामोटो डेज के लाइव एक्शन के ऊपर। उसका न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, अगर आप लोग को देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है बोइची सेंसे की तरफ से, जो डॉक्टर स्टोन और सुनकेन रॉक जैसे टाइटल के लिए मशहूर हैं। उनका नया मांगा रोकुदेनिशी ब्लूज ओनिकाजुरा पे काम करने का मौका मिलने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मांगा में से ही है। ये वो मोमेंट है जहाँ मुझे सच में लगा कि मांगा आर्टिस्ट बनना वर्थ इट था। इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है बोइची के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं बल्कि एक ड्रीम कोलैबोरेशन है, जहाँ लेगेसी और पैशन दोनों के साथ आ रहे हैं। इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है वो इवन पिक्चर के प्रोड्यूसर एतुशी केनोकू की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने गुन्नम मूवी की जम के तारीफ की और उन्होंने अपकमिंग गुन्नम फिल्म के ऊपर अपना एक्साइटमेंट शो किया। और उन्होंने कहा हैथवे पार्ट 2 एब्सोल्युटली स्टनिंग क्वालिटी, आर्ट वर्क की प्रिसिशन और अटेंशन टू डिटेल आउटस्टैंडिंग है, लेकिन डायरेक्टर मुरुसी की मैजिकल सेंसिबिलिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है डोरो के सीजन 2 के ऊपर, जहाँ पे 2025 में ये डिले हो चुका था, लेकिन इस साल ये ईयर जरूर होगा। और सीजन 2 में हम लोग एक्सपेक्टेशन ये रख सकते हैं कि होले और सॉर्सरर्स की दुनिया को और भी ज्यादा एक्सपेंड करेंगे ये लोग, साथ ही काय, से, नोई और इन जैसे कैरेक्टर के आर्क्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। जैसे इसका एग्जैक्ट रिलीज डेट या फिर ट्रेलर ड्रॉप हो जाता है मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है एलान बोई की तरफ से, जो एक बाहर का यूट्यूबर है जो जेजेके के रिलेटेड एनिमेशन वगैरह बनाता है और उसका एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। और वो ट्वीट करके बताते हैं कि वो एनिमेशन में वापस आने वाले हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने वीडियो बनाने से क्विट कर दिया था, उन्हें लग रहा था किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पे ऑडियंस के सपोर्ट को देखते हुए फिर से एनिमेशन वगैरह बनाएंगे और वो ऑडियंस को इसके लिए थैंक यू भी कहते हैं। जहाँ पे अनाउंस करके बताते हैं कि नेक्स्ट वीक वो गोजो वर्सेस सुकुना की 1 घंटे 20 मिनट की मूवी का एक टीजर अपलोड करने वाले हैं, जहाँ पे प्रॉमिस करके बताते हैं कि वो सबसे ग्रेटेस्ट गोजो वर्सेस सुकुना मूवी का एक्सपीरियंस कराएंगे। और अगर तुम लोग को इनका पूरा ट्वीट पढ़ना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ सकते हो। इसके बाद न्यूज निकल के आ रही है इलॉन मस्क की तरफ से, जहाँ पे एक बंदे ने इलॉन मस्क को मेन कैरेक्टर बना के ग्रॉक की मदद से एक एनीमे बना दिया, वो भी जोजो बिजार एडवेंचर के आर्ट स्टाइल में इलस्ट्रेट करके। और इस एनीमे में इलॉन मस्क को उसने स्टैंड पावर दी है जिसका नाम है ऑप्टिमस यूनिवर्सल हाई इनकम। इस स्टैंड की पावर ये है कि ये जिस चीज को टच करता है उसे मल्टीप्लाई कर देता है, कि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें जोजो स्टाइल एग्रेशन के साथ आइडिया, पावर, विजन और होप का एक सिंबलिक फ्यूजन बनेगा। और ये करने के बाद उसने इलॉन मस्क को टैग भी कर दिया था, तो उनका रिप्लाई भी आ जाता है और इसको रीट्वीट करके वो रिप्लाई करते हैं कि उनका गोल यही है। इसके बाद न्यूज निकल के आ रही है गिगुक की तरफ से, जो एक ब्रिटिश यूट्यूबर है, तो ट्विच में लाइव कर रहे थे और वहीं पे वो कहते हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के फैन टेरिफाइड है। और एक्स में एक बंदा इसके रिप्लाई में कहता है ब्रो को लगता है हम कोई कल्ट है, जो कि थोड़ा सा ट्रू है, या कुछ और लेवल का ग्रुप। ऑनेस्टली लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के फैंस को देख के अगर कोई डरा हुआ है तो उनमें से सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, प्रेज द फूल। और गीगुक ने ये चीज मजाक में कही थी, कोई सीरियस मत लेना। और गीगुक ने ये रिवील करके भी बताया है फरवरी में आने वाला ट्रैश टेस्ट के एक एपिसोड में माय हीरो एकेडमिया पर लगभग 1 घंटे की डिस्कशन होगी और इसका रीजन है कॉर्नर। और अगर तुम्हें इनके बारे में नहीं पता है तो वो एक वॉइस एक्टर और यूट्यूबर है, क्योंकि उन्होंने सीजन 4 से सीजन 8 तक बिंज करके पूरी सीरीज फिनिश कर ली है, मतलब 1 घंटे का फुल MHA डीप डाइव। और वो वहाँ पे बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं और अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग जाके देख भी सकते हो। इसके बाद एक ट्रेजिक न्यूज निकल के आ रही है, कैथरीन ओहारा हैज पास्ड अवे एट 71। और अगर तुम लोग को इनके बारे में नहीं पता है तो इन्होंने बहुत सारे आइकॉनिक रोल्स किए हैं, जैसे होम अलोन, सचीत क्रीक, बिटिल जूस एंड मेनी अदर फिल्म्स। और मैं कहना चाहूंगा मे सोल रेस्ट इन पीस। इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है 3 स्वॉर्ड स्टाइल इंसिडेंट के ऊपर, जो जापान में हुआ है, जहाँ पे एक आदमी पब्लिक में 3 चाकू कैरी करने की वजह से जेल में चला जाता है। और तुम लोगों को तो पता ही है जापान में पब्लिक सेफ्टी लॉज कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट
हैं। इस इंसिडेंट को सोशल मीडिया में एक मजाक की तरह लिया जा रहा है और तुम लोगों को तो पता ही है कि जोरो कितना ज्यादा भटक जाता है, तो वो रियल लाइफ में भी आ गया। और मजाक से हटके तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी नीचे मेंशन्ड है, वहां पे अगर तुम लोग कुछ भी न्यूज एंड अपडेट्स मुझे भेजते हो तो तुम्हें शाउट आउट जरूर मिलेगा। पीस आउट, बाय।